फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल E.Study। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल E.Study में। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम राफेल फाइटर जेट को। पेशेंस के साथ आप यदि आज के इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप आपका आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आज के इस टॉपिक के बारे में हम फुल डिटेल से समझेंगे, स्टडी करेंगे। इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, इसके साथ ही कुछ करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझेंगे। सो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं राफेल फाइटर जेट, राफेल लड़ाकू विमान के बारे में। तो देखिए गाइस, जो राफेल है वो एक मल्टी रोल या बहुभूमिका निभाने वाला एक लड़ाकू विमान है और इसमें 2 इंजन होते हैं। राफेल विमान युद्ध क्षेत्र में किसी भी छोटे बड़े प्रयासों के लिए सक्षम है, जैसे कि इंटरडिक्शन या रोक। किसी भी बाहरी रोक को सहने में राफेल विमान सक्षम है। किसी भी हवाई आक्रमण के लिए भी राफेल विमान सक्षम है। इसके साथ साथ क्लोज्ड एयर सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी स्लिप स्ट्राइक और नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर डिटेंशन, इन सभी चीजों के लिए राफेल विमान पूर्ण तरीके से सक्षम है। बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल की, इसके ईंधन की। यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसमें 2 टैंक होते हैं। पहला होता है इंटरनल टैंक, जिसमें सिंगल सीटर के लिए 4.7 टन फ्यूल होता है और डबल सीटर की यदि हम बात करते हैं तब इसमें 4.4 टन फ्यूल होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो इस 1 टन में 1000 केजी होते हैं। बात कर लेते हैं एक्सटर्नल टैंक की। तो एक्सटर्नल टैंक में 6.7 टन तक फ्यूल हो सकता है और जो एक्सटर्नल टैंक होता है वो यहाँ पर लगा हुआ होता है। इसको आवश्यकता अनुसार रिमूव किया जा सकता है और ऐड भी किया जा सकता है। इस विमान की कॉम्बैट रेंज या लड़ाई सीमा की यदि हम बात करें तो इसके द्वारा 1850 किलोमीटर तक प्रहार किया जा सकता है। इसकी जो लड़ाई सीमा है या कॉम्बैट रेंज है वो 1850 किलोमीटर है। तो चलिए बात कर लेते हैं राफेल की स्पीड की, इसकी गति के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राफेल की जो अधिकतम गति है वो लगभग 1.8 मैक होती है। तो देखिए मैक जो है वो वह संख्या होती है जो वायुयान की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को बताती है। इस संख्या को मैक बोला जाता है। मैक इज इक्वल टू वायुयान की स्पीड डिवाइडेड बाय साउंड की स्पीड होता है। राफेल के विंग स्पान या पंखों की लंबाई की हम बात करते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे कि राफेल में ये जो पंख निकले हुए हैं इसको ही विंग बोला जाता है और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 10.90 मीटर, 10.90 मीटर इसकी जो लेंथ है वो होती है। सो आप याद रखिएगा कि राफेल की विंग स्पान की लंबाई 10.90 मीटर होती है। राफेल की लेंथ और विड्थ की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो होती है 15.30 मीटर और विड्थ जो होती है वो होती है 5.30 मीटर। लंबाई होती है 15.30 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 5.30 मीटर। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, जैसे कि राफेल का जो ओवरऑल एम्प्टी वेट होता है, यदि राफेल के एक्सटर्नल एसेसरीज को हटा दिया जाए तो उसका जो ओवरऑल एम्प्टी वेट होता है वो लगभग 10 टन के बराबर होता है। और इसका जो एक्सटर्नल लोड होता है, जो इसकी एक्सटर्नल एसेसरीज होती है, उसका जो वेट है वो 9.5 टन या 9.5 टन होता है। और जो राफेल है वो लगभग 24.5 टन वेट को लेकर के टेक ऑफ कर सकता है, उड़ान भर सकता है। राफेल विमान अपनी सर्विस लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर देता है। राफेल विमान को लैंड होने के लिए या इसके लैंडिंग ग्राउंड के रनवे की हम बात करते हैं तो इसके जो लैंडिंग ग्राउंड रनवे की जो लंबाई होती है वो लगभग 450 मीटर होती है या फिर 1500 फुट भी हम कह सकते हैं। राफेल विमान में काफ़ी सारी मिसाइलें लगाई गई हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। सो गाइस, इससे पहले आप समझ लें कि जो मिसाइल हैं वो राफेल में कुछ इस तरीके से लगाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो मिसाइल है वो यहाँ पर लगी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें देख लेते हैं मिसाइलों को। इसमें जो मिसाइल लगी हुई है वो मीटियोर मिसाइल लगी हुई है और यह जो मिसाइल वार करती है वो ईयर टू ईयर वार करती है, हवा से हवा में मार करती है। और ये जो मिसाइल है इसकी क्षमता लगभग 150 किलोमीटर होती है।
मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। सबसे पहले मीटियोर मिसाइल को यूरोप के द्वारा बनाया गया था। सो इस मिसाइल को आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है आपको, यही मिसाइल लगी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिसाइल को इसी तरह से माउंट किया जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट में। तो जो मीका मिसाइल होती है वो भी एयर टू एयर वार करती है या फिर हवा से हवा में मार करती है। सो अगली मिसाइल जो है वो है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल एयर टू सरफेस वार करती है, हवा से सतह पर यह मिसाइल मार करती है। और अगली मिसाइल जो है वो लगी है इसमें हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल एयर टू ग्राउंड वार करती है या फिर हवा से जमीन पर यह वार करती है। एक नोट और देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें एक और मिसाइल लगी हुई है जिसका नाम है AM-39 एग्जॉक्ट मिसाइल। सो गाइस आप समझ गए होंगे कि हमारा जो राफेल है इसमें काफ़ी सारी मिसाइलें लगी हुई हैं और यह एक पावरफुल एयरक्राफ्ट है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं राफेल के बारे में। तो देखिए, भारत में फ्रांस से 5 राफेल उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए थे। जो राफेल विमान है वो एयरबेस कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। राफेल की दृष्टि से भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। राफेल विमान के द्वारा परमाणु हथियारों के साथ साथ कई और हथियारों को लेकर उड़ान भरी जा सकती है। राफेल विमान में मिसाइल सिस्टम के साथ साथ इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर्स और 10 घंटे की रिकॉर्डिंग, इसके साथ ही ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें शामिल है। राफेल विमान का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के अंदर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। सो गाइस ये था हमारा थ्योरी पार्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आपका कोई सुझाव है तब भी आप अपने करंट अफेयर की दृष्टि से यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है। सो गाइस आप इन क्वेश्चंस को लगाइए और जो भी इंफॉर्मेशन राफेल के बारे में अभी बची हुई है वो आपकी इन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएगी। सो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राफेल विमान का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो राफेल विमान का जो निर्माण है दसॉल्ट एविएशन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, दसॉल्ट एविएशन, जिसने राफेल विमान का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? तो देखिए, भारत ने जो राफेल विमान खरीदे हैं वो फ्रांस देश से खरीदे हैं। सो इस ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, राफेल विमान में लगी मीटियर मिसाइल का क्या कार्य है? सो देखिए, जो राफेल विमान में मीटियर मिसाइल लगी हुई है वो मिसाइल हवा से हवा में मार करती है या फिर एयर टू एयर वार करती है। सो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, हवा से हवा में मार मीटियोर मिसाइल के द्वारा यह कार्य किया जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर कितने विमान का समझौता किया गया है? सो इस भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल का समझौता हुआ था वो 36 राफेल का समझौता हुआ था। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस से भारत ने कौन सी पीढ़ी का राफेल विमान खरीदा है? तो फ्रांस से जो भारत में राफेल खरीदे गए हैं वो 4.5 पीढ़ी के या 4.5 जनरेशन की राफेल खरीदे गए हैं। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, 4.5। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, राफेल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? सो इस राफेल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, राफेल की दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर है। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, वर्तमान में किन 4 देशों के पास राफेल विमान हैं? तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत, फ्रांस, मिस्र और कतर के पास ही सिर्फ राफेल विमान हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राफेल विमान का बैच वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? सो भारत में राफेल विमान का जो पहला बैच आया था वो वायुसेना के अंबाला एयरबेस में आया था, जो कि 29 जुलाई 2020 को लैंड हुआ था। सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अंबाला एयरबेस। अगला क्वेश्चन है, राफेल विमान में कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया गया है? सो ऑप्शन है हमारे, स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, मीटियोर मिसाइल।
सो गाइस ये जो तीनों मिसाइल हैं वो राफेल में लगी हुई हैं। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी मिसाइल राफेल विमान में लगी हुई हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि राफेल को लेकर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई सुझाव है तब भी आप अपने सुझाव को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग।